हेलो दोस्तों, अपने चैनल स्टडी एन एस फील्ड में आपका स्वागत है। आज नया टॉपिक पढ़ते हैं एनटीपीसी का कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट थे, ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पॉइंट पहली बात देखते हैं। क्वेश्चन संख्या और प्रतीक दे रखे हैं, कूट और यहाँ पर ये दे रखे प्रतीक, ये दे रखे कूट। सबसे पहले शर्तों को पढ़ना है और ध्यानपूर्वक देखना है कौन सी शर्त लागू होती है, कौन सी नहीं होती है। जो क्वेश्चन दे रखा होता है, जैसे ये दे रखा है 849 तो ये क्वेश्चन है और ये शर्तें दे रखी हैं। पहली शर्त पढ़ते हैं। पहला अवयव एक प्रतीक है। क्या 8 प्रतीक है? नहीं, 8 एक संख्या है। तो पहला शर्त क्या हो गई? कैंसिल हो गई। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, 8 विषम संख्या है? नहीं, तो दूसरा भी शर्त कैंसिल हो गई। तीसरी शर्त पढ़ते हैं। यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग हैं, तो दूसरा अवयव क्या है? दूसरा अवयव और तीसरा अवयव दोनों क्या हैं? पूर्ण वर्ग हैं। 4 2 का वर्ग होता है और 9 3 का वर्ग होता है। तो इसलिए ये तीसरा तो है, शर्त लागू होती है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो दूसरा अवयव है हमारा 4 का कूट तीसरे कूट का अवयव होगा। तो ये 4 की जगह 4 का प्रतीक क्या? L है। L तीसरे उसमें जाएगा, तो L तीसरे उसमें चला गया और 4 का खुद का L हो गया। और 8 का जो प्रतीक है वो है D। यहाँ से देखो क्वेश्चन में, तो यहाँ पर D हो गया। और @ का प्रतीक क्या है? @ का प्रतीक C है, तो C हो गया। ये हो गया क्वेश्चन। बस ध्यान देने वाली बात, शर्तों को पढ़ना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, इसको पहचानना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपका करने में सुविधा हो और एक नंबर आपका इम्पोर्टेंट इंक्रीज हो जाए एनटीपीसी के पेपर में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। इसमें दे रखा है, पहले तो पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट। पहले देखते हैं क्वेश्चन। परसेंटेज 987 को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? ये है क्वेश्चन और ये रखा हमारा वाला क्वेश्चन। इसमें छांटना, ये देखिए हमारी शर्तें। पहली शर्त पढ़ते हैं। पहला अवयव एक संख्या है। पहला अवयव एक संख्या नहीं है, जबकि क्या है परसेंटेज दे रखा है, का चिन्ह दे रखा है, जो प्रतीक है। ठीक है, तो परसेंटेज दे रखा तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है। क्या विषम संख्या है? नहीं, प्रतीक है, तो ये भी दूसरा भी गलत हो गया। इसी प्रकार पढ़ते हैं तीसरी शर्त। यदि तीसरा अवयव एक पूर्ण घन है। तीसरा का अवयव क्या है? 8 है। 8 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो क्यूब घन हो गया, तो इसलिए ये तीसरा सही है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो दूसरा अवयव को तीसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है, जो तीसरा अवयव है उसका जो कूटबद्ध है वो दूसरे में किया जाएगा। तीसरा क्या है? 8। 8 का प्रतीक क्या है? W। तो W को हम दूसरे वाले में लिखेंगे, लिख दिया। परसेंटेज का प्रतीक क्या है? J है, J लिख दिया। 8 का खुद का क्या है? W है, W लिख दिया। ऐसे 7 का देखेंगे, 7 का क्या है? B दे रखा है, तो B लिख दिया। आंसर J हो गया। इसी प्रकार इसका रिवीजन कीजिए और एक नंबर अपना इम्पोर्टेंट बढ़ा लीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।